इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या मालिकाना हुकूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। निर्मोही अखाड़े की तरफ से दलील पेश की जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर अब समाअत शुरू हो चुकी है अयोध्या मालिकाना हुकूक को लेकर, जिस पर आज भी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मालिकाना हुकूक को लेकर, टाइटल शूट को लेकर समाअत हो रही है और इस समाअत में निर्मोही अखाड़े की तरफ से अपनी दलील रखी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए मीडिएशन की, तो मीडिएशन करने की कोशिश की गई, जिसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी और ये तय किया कि अब रोजाना की बुनियाद पर इस पर समाअत होगी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। निर्मोही अखाड़े की तरफ से दलील पेश की जा रही है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे इस हवाले से अपडेट हासिल करेंगे। सुशील, बताइएगा निर्मोही अखाड़े की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जा रही हैं, क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं आपको? जी देखिए शना, आज दूसरे दिन फिलहाल निर्मोही अखाड़ा अपना जो बहस है वो शुरू कर चुका है। निर्मोही अखाड़े की तरफ से अभी तक जो बहस हुई है सना, उसमें ये कहा गया है कि राम जन्मभूमि पर वो अपनी ओनरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं और ओनरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि उनको उनका हक दिलाया जाए, जबकि उसका मतलब ये होता है कि राम जन्मभूमि पर उनको उनका कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि राम जन्मभूमि पर उनका हक है और इस हक को फिलहाल कोई छीन नहीं सकता है। इस मामले पर सीजीआई ने बीच में निर्मोही अखाड़े के वकील को रोका और ये कहा कि आप अपनी दलीलें दें, हम आपकी दलीलों को कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल अभी जो बहस है वो शुरू हो गई है। निर्मोही अखाड़े की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन उन दलीलों में जो प्रमुख बात है वो ये है कि राम जन्मभूमि पर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोकी है और ये कहा है कि वो उस पर उनका कब्जा सदियों से है और इस कब्जे को उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो अभी तक फिलहाल ये मामले की सुनवाई जो है वो शुरू होते हुए ये तमाम दलीलें दी जा रही हैं। अभी और तमाम चीजें फिलहाल निर्मोही अखाड़े की तरफ से रखी जाएंगी। तो फिलहाल देखना यह है कि अभी और निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि के कब्जेदारी को लेकर अपनी क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखता है। जी बेहद शुक्रिया सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या मालिकाना हुकूक के ताल्लुक से तफसीलात हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़कर बता रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़े की तरफ से अपनी दलील रखी गई है, जिस दलील को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हें बीच में रोका। और आपको बता दें कि मालिकाना हुकूक और कब्जे को लेकर निर्मोही अखाड़ा अपनी बात रख रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात आपको बताते रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत इस वक्त हो रही है और अयोध्या मालिकाना हुकूक पर निर्मोही अखाड़े की तरफ से अपनी दलील रखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि निर्मोही अखाड़े की जानिब से क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं। तो दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि पंजाब से आ रही। पंजाब में फिदाइन हमले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इंटेलिजेंस को मिला है इनपुट, जम्मू कश्मीर के मामले पर पंजाब में फिदाइन हमला हो सकता है। पंजाब में आपको बता दें कि सिक्योरिटी इस हवाले से बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पंजाब के हवाले से, जहां पर फिदाइन हमले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इंटेलिजेंस की जानिब से इनपुट इस हवाले से मिली है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर पंजाब में फिदाइन हमला हो सकता है, जिसकी वजह से पंजाब में चौकसी, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इससे पहले अगर आप बात करें आर्टिकल 370 की, तो मनसूखी के बाद, यानी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये इंटेलिजेंस को इनपुट मिला है कि पंजाब को निशाना बना सकते हैं दहशतगर्द। फिदाइन हमला हो सकता है, जिसके बाद पंजाब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पंजाब में चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जो रियासतें जम्मू कश्मीर से जुड़ती हैं वहां पर चौकसी बढ़ाने का हुक्म दे दिया गया था, लेकिन इस बीच इंटेलिजेंस को एक और इनपुट मिला है। ये इनपुट ये कहता है कि पंजाब में फिदाइन हमला हो सकता है, जिसके बाद पंजाब में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर पंजाब में फिदाइन हमला हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ